अहिवारा नगर पालिका की बड़ा मामला सामने आया। अहिवारा नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी ने अवैध निर्माण पर कलेक्टर को गुमराह किया। दुर्ग जिले की अहिवारा नगर पालिका की वार्ड क्रमांक 6 सब्जी मार्केट के पास पलक धनवानी पति विकास धनवानी वार्ड क्रमांक 12 के नाम पर दुकान था, जिस दुकान को वेव कुमार साहू एवं ललित कुमार साहू पिता भीखम साहू वार्ड क्रमांक 2 अहिवारा द्वारा खरीदा गया है। इस दुकान के सामने वर्ष 2015 में पलक धनवानी पति विकास धनवानी द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिस पर अहिवारा नगर पालिका द्वारा उसे पत्र क्रमांक 57 न प 2015 दिनांक 2 फरवरी 2015 को अवैध निर्माण तोड़-फोड़ कर अतिक्रमण हटाया गया था। श्रीमती धनवानी द्वारा बेचे जाने के बाद अभी वर्तमान में वेव कुमार साहू एवं ललित कुमार साहू पिता भीखम साहू अहिवारा वार्ड क्रमांक 2 द्वारा अवैध दुकान निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भानु प्रताप साहू वार्ड क्रमांक 4 पार्षद रामकृष्ण कितना वार्ड क्रमांक 7 एवं अवैध निर्माण दुकान कार्य के आसपास के दुकानदार ने जिला कलेक्टर दुर्ग जनदर्शन में लिखित शिकायत दिनांक 0/10/2023 को किया, जिस पर जिला कलेक्टर दुर्ग ने अहिवारा नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बख्शी को जांच एवं कार्यवाही के लिए कहा गया, जिस पर अहिवारा नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बख्शी ने वेव कुमार साहू एवं ललित साहू पिता भीखम साहू वार्ड क्रमांक 2 को अहिवारा नगर पालिका पत्र क्रमांक 1068 नगर पालिका राज 2023 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को नोटिस पत्र देखकर श्री वेव कुमार साहू एवं ललित साहू को जन चौपाल का हवाला देकर नगर पालिका परिषद अहिवारा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 सब्जी मार्केट के दुकान के सामने लगभग 30 गुना 15 फीट खाली भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपका उपकृत छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 के विरुद्ध है। आपको सूचना प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा लेवे, अन्यथा अतिक्रमण निर्माण को नगर पालिका द्वारा हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी की वसूली आपकी की जाएगी। इसके बावजूद भी अवैध निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाया गया। निर्माण नैया से लेकर छत ढलाई तक हो गई। इस संबंध में अहिवारा नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी द्वारा कलेक्टर को जो जवाब दी गई है वह इस प्रकार है, जिसमें गुमराह की गई है। दिनांक 4 दिसंबर 2023 को नगर पालिका अधिकारी सीमा बख्शी द्वारा जिला कलेक्टर दुर्ग को जानकारी दी गई कि अतिक्रमणकर्ता को कार्यालय पत्र क्रमांक 1064 दिनांक 30 दिसंबर 2023 के माध्यम से अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी शिकायत के बाद से निर्माण चलता रहा। अभी वर्तमान स्थिति में छत ढलाई तक हो गई। इस प्रकार से नगर पालिका अधिकारी द्वारा अपने जिले के कलेक्टर को गुमराह कर भ्रष्टाचार की श्रेणी किया जा रहा है। SNT न्यूज से गोपाल निर्मलकर की रिपोर्ट। DPC हो चुकी थी, मेरा रूम बना हुआ है, मैं हर वर्ष टैक्स पटा रही हूँ वहाँ पे बराबर नियम था, मीटर लगा हुआ है मेरा। मुझे अब घर बनाना है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ विगत 30 वर्षों से। अब मैं खुद का घर बना के वहाँ रहना चाह रही थी। मैंने नटवर तवराकर जो यहाँ के पालिका अध्यक्ष है उनसे मैंने चर्चा की और उनसे कहा कि भाई मुझे घर बनाना है नटवर, तो बोले ठीक है भाभी आप घर का निर्माण चालू कर दीजिए। मैंने निर्माण उनके कहे अनुसार चालू कर दिया। निर्माण चालू करने का 8-10 दिन मेरा निर्माण अच्छा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। इस कमेटी के अध्यक्ष आपके सामने उदाहरण है कि जिसका कल घर टूटा अतिक्रमण में और चिन्हित कर करके घर को तोड़ा जा रहा है। सबके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, बीजेपी वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप जाके देख लीजिए वार्ड नंबर 4 में मेन रोड में जो दुकानें बन रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सबकी दुकानें अवैध है और सब अतिक्रमण में बना है। वो सबको तोड़ना चाहिए, सबका टूटना चाहिए। सर सब्जी मार्केट अहिवारा में एक मेरा छोटा सा दुकान है। जस्ट बाजू में एक देव आइसक्रीम वाले का दुकान है, वो बहुत बड़ा दुकान है। और 2015 में उस दुकान को अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार नरेंद्र यादव जी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 9वां-10वां महीने लगभग में उनके द्वारा दोबारा अतिक्रमण चालू किया गया। मैं शुरुआत से ही आवेदन यहाँ नगर पालिका में दिया हूँ, शुरुआत से अभी तक उनका बिल्डिंग खड़ा हो गया, लेकिन मेरा आवेदन का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं जनदर्शन भी गया था, जनदर्शन में वहाँ आवेदन लगाया हूँ। आवेदन के जवाब में इनके द्वारा लिखा गया है, उनको पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है कि कार्रवाई हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ नहीं है, वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। अब मैं शुरू से ही यहाँ नगर पालिका का दौड़ भाग कर रहा हूँ सर। पिछले 4 महीने से मैं मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी परेशान हूँ। मेरी दुकानदारी पूरा दब चुका है। देखिए शुरू से मैं इनको आवेदन दे रहा हूँ,
और अभी ये शुरुआत में इस दिन से जब दिन रात को लगभग 11-12 बजे के बाद अतिक्रमणकर्ता द्वारा आधी रात में जेसीबी मशीन ला के 14 बाई 10 का गहरा गड्ढा किया गया है। सेकंड दिन मेरे पूछने से बोलता कि यहाँ सुलभ शौचालय बनेगा, मेरा पर्सनल कर। मैं बोला भाई सुलभ शौचालय बना रहे तो बस स्टैंड में जा सकता है जहाँ पे शौचालय है। वो बोलता है कि मैं नगर पालिका में पैसा दिया हूँ, अध्यक्ष को पैसा दिया हूँ, इस टाइप से मेरे ऊपर हावी हो गया। फिर मैं कुछ नहीं कर पाया सर, क्योंकि मेरे पास ना कुछ आर्थिक समस्या है और बैक सपोर्टिंग मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ना ही मुझे राजनीतिक संरक्षण और आवेदन दे के मैं जी वार्ड क्रमांक 6 में सब्जी मार्ग और ये संबंध में आपके पास में आए थे जी। उस संबंध में आपका क्या कहना है? उस संबंध में मेरा ये कहना है कि नगर पालिका अहिवारा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी प्रकार के अतिक्रमण हो रहे हैं उस पर सतत रूप से नगर पालिका परिषद कार्रवाई कर रही है जी। और जो भी यहाँ पे आए थे जी कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि उन्हें नोटिस दिए 2 दिन ही नहीं हुआ था और उनके अतिक्रमण को तोड़ दिया गया, उनके कब्जे को। उनका किसी प्रकार का लैंड डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, चूंकि पालिका की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण की प्रस्तावित जमीन पर उनके द्वारा लगभग 5000 स्क्वायर फीट पे अतिक्रमण किया जा रहा था, इसलिए उसको पालिका द्वारा तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए उसे हटाया गया। ठीक है जी। और जिन्हें नोटिस दिया जा चुका पहले जी। उन पे कार्रवाई क्यों रोकी गई है? कार्रवाई किसी पर रोकी नहीं गई है। पिछले हफ्ते हमने वार्ड नंबर 4 पे कार्रवाई की थी। आगामी प्रस्तावित बेला अहिवारा मार्ग जो है उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर भी नोटिस की कार्रवाई आज जारी हो जाएगी जी। ये कार्रवाई जो हुई थी मैम, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं थी? राजनीतिक रूप से कहीं प्रेरित नहीं है। नगर पालिका अहिवारा अंतर्गत हम अतिक्रमण की कार्रवाई जो कर रहे हैं वो पालिका की जमीन को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए और आगामी किसी भी प्रकार के प्रपोजल के लिए जमीन आरक्षित करना ही हमारा उद्देश्य है। उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई नहीं है। मैम, जिस प्रकार से जानकारी है कि कुछ भाजपा के भी कार्यकर्ता और भाजपा के नेता ने भी नेताओं ने भी वार्ड नंबर 4 पे जगह घेर के रखी हुई है, उस पर भी कार्रवाई होगी? अतिक्रमण पे लगातार कार्रवाई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कार्रवाई हम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने किया है वार्ड नंबर 4 पे कार्रवाई और आगामी ये कार्रवाई सतत रूप से चलती रहेगी। जी मैडम, यहाँ पे आप कब से पदस्थ हैं? मैं अक्टूबर 2022